मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा मत करना। यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं काली माता हूँ, तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन की हर उसे स्थिति को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि तुम्हारे जीवन में बेवजह हो रही है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस बात और इस सत्य से अवगत कराना चाहता हूँ जिससे तुम अनजान रहते हो सदैव। तुम उन सब चीजों को जान नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो और निरंतर अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम इन सब बातों को जान जाओ तो इतना स्ट्रगल तुम्हें करना ही ना पड़े जितना कि तुम्हें करना पड़ रहा है इस टाइम पर। मेरे बच्चे, तुम उसी स्थिति से लड़ रहे हो जिस पर स्थिति से तुम्हारा लड़ना व्यर्थ है, क्योंकि मेरे बच्चे का कारण तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसे देखकर तुम डर जाते हो और फिर तुम यह सोचने लगते हो कि मेरे जीवन में मेरे साथ ऐसा यह क्या हो रहा है जिस वजह से मेरे जीवन का सब संतुलन बिगड़ रहा है। इस प्रकार की बातें तुम अपने मन में सोचते रहते हो, वही सब तुम्हारे सामने आज बताया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि आज इस संदेश को तुम नहीं देखते हो पूरा तो मैं आज तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हारे पर विश्वास मेरा है वह सब खत्म हो जाएगा। और जब मेरा विश्वास तुम पर से खत्म हो जाएगा तो तुम बहुत ही अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देने वाली नहीं हूँ। फिर मैं किसी भी हालत पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा देख लीजिए अभी के अभी। इसमें एक भी बात को छोड़िए बात, क्योंकि यह तुम्हारे साथ हो रही बेवजह की चीजों को सुनिश्चित करेगा और तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से खुशहाली लेकर के आएगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। यदि आज यह तुम प्राप्त हुआ है तो वह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि काली माता का संदेश हर किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होता है। यदि तुम्हें प्राप्त हुआ है तो माता आदि शक्ति की कृपा से तुम्हें यह प्राप्त हुआ है, फिर तो तुम्हें इसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माता ने तुम पर कृपा की और तुम्हारे पास यह संदेश भेज दिया। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इस संदेश को सुनते हुए ध्यान मग्न हो जाइए और अपनी माता का मन में भजन करते रहिए। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इस प्रकार से अपनी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है। मेरे बच्चे, अभी तो इस संदेश में और भी बातें करनी है, उससे पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सा आग्रह करना चाहती है। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता आदिशक्ति, जय माता काली, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी, जय माता भुवनेश्वरी, जय माता सैलानी, जय माता काल भैरवी, जय माता धूमावती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और जय जय श्री राधे राधे जरूर से जरूर लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्य स्वरूप नाम को मेरे कमेंट बॉक्स में अंकित करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन की जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी और जो तुम्हारे भाग्य की रखा है वह उभर कर ऊपर आ जाएगी और तुम्हारे जीवन में हर चीजों को सुधारेगी, तुम्हारे साथ न्याय करेगी। जो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है उसका पर्दाफाश करते हुए तुम्हारे साथ एक नए तरीके से, एक नए जीवन का, एक नए समय का, एक नए प्रारब्ध का निर्माण करेगी। वर्ष तुम्हें मेरे अनुसार कार्य को करते रहना है, कभी भी इधर उधर भटकना नहीं है। जब तुम इधर उधर भटकोगे नहीं तब तुम्हारे लिए सब चीज उपस्थित करवा दी जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी माता कभी यह नहीं चाहती है कि मेरी जो संतान है, मेरे जो भक्त है, वह कभी किसी प्रकार के संकट में पड़े और किसी ऐसी समस्या से गुजरे जो उनके काबू में ना रहे। मेरे बच्चे, मेरा तो यही हर समय उद्देश्य रहता है कि इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, उनका सही तरीके से कल्याण किया जा सके, सही तरीके से उनकी व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके, क्योंकि आज के टाइम पर जो भी इस माया रूपी संसार में आ गया फिर उसे बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। वह यह सोचता रहता है कि मैं किस तरह से इस जंगल से बाहर निकलूं, क्योंकि अंधविश्वास का पर्दा और मोह माया का पर्दा इतना गहरा हो जाता है कि उसे दिखाई नहीं
देता है कि मुझे उसे पर क्या करना है, उसे पर कैसे जाना है। इस प्रकार की बातें वह सोचता रहता है और उसी में भ्रमण करता रहता है। क्या यह भ्रमण करना उसके लिए सही और सटीक है? मेरे बच्चे जीवन को जीने के लिए अपने अंधकार के पर्दे को हटाना होगा और उसे आकार भरे जीवन से बाहर निकलना होगा और कुछ ऐसा सीखना होगा, ऐसा करना होगा जो कि तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा हो सके और भविष्य के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सके जिसे देखकर लोग तुम पर गर्व करें और कहें कि यह कौन सा ऐसा कार्य करता है, ऐसी क्या है चीज है इसके पास जिस वजह से आज इसका सब कुछ अच्छे से चल रहा है परंतु मेरा ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस प्रकार की बातें जब वह सोचेगा तो उसके मन में बहुत ज्यादा क्रोध आएगा। फिर वह कुछ ऐसा करेगा, कुछ ऐसा नया करने के बारे में सोचेगा कि मैं भी इसके तरह हो जाऊं, इसके जैसे पहुंच जाऊं, परंतु वह तुम्हारे जैसा बन नहीं पाएगा क्योंकि उसके लक्षण बढ़ाने योग्य नहीं है। वह तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता है। लाख कोशिश करने पर भी उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं होगी क्योंकि इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए बहुत बड़े गंतव्य की जरूरत होती है। यदि तुम्हारे अंदर श्रद्धा, निष्ठा और भगवान की भक्ति है, माता की कृपा है, तभी तुम्हें यह सब प्राप्त होगा क्योंकि माँ भगवती जिस पर कृपा करती है उसका जीवन एकदम से सुधार देता है। माता आदि शक्ति के आदेश से मैं तुम्हारे पास आई हूँ यह संदेश लेकर के और मैं तुम्हें यह समझ रही हूँ कि मेरे बच्चे जीवन बहुत अनमोल है। इसको जीने के लिए बहुत कायदे से तुम्हें अपने कदमों को रखना होगा और समझना होगा इस संसार की सभी गतिविधियों को समझना होगा कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, कैसा तुम्हारे साथ सही रहेगा, कैसा तुम्हारे साथ अनुचित रहेगा। इन सब बातों को बराबर निरंतर तुम्हें सोच कर रखे रहना है। मेरे बच्चे आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर के आई है। आज मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में कुछ ऐसी चीज प्राप्त करवाऊंगी जो अद्भुत चीज है। उसे प्राप्त करते ही तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अपार सुख समृद्धि सब कुछ आ जाएगा क्योंकि आज मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ वह आज से पहले मैंने किसी से नहीं बताया है। आज यह गुप्त बाद में जानकर बहुत ही हर्ष होगा कि तुम्हारी माता तुम्हारे बारे में कितना सोचती है और कितना तुम्हारे लिए करती है कि हर चीज तुम गुप्त रूप से बताने का प्रयास करती है। मेरे बच्चे में यह सब बातें सबको बता सकती थी परंतु मैंने यह उचित नहीं समझा। मैं यह उचित समझा कि जो मेरे प्रिय भक्त हैं, जो मेरे लिए सबसे अच्छे भक्त है, मैं उन्हीं को यह सब चीज बताऊंगी, अन्यथा मैं किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे यह सब हर चीज बताने योग्य नहीं है। मेरे बच्चे यदि आज तो मेरे इन सभी बातों का उत्तर नहीं दोगे तो मैं आज तुम पर से अपना विश्वास जाता लूंगी क्योंकि मैं बहुत में अवसर दे दिया, बहुत बार समझा दिया, बहुत बार तुम्हें उसे रास्ते से हटा दिया जिस रास्ते पर तुम्हारे लिए कठिनाइयाँ थी। फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे हो, इस कदर से तुम अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ करते हुए अच्छा ही नहीं लग रहा है। मेरे बच्चे जीवन में जब परिस्थितियाँ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तब तुम क्या करते हो, बस उसे पर अपना विचारधारा व्यक्त करते हो, स्ट्रगल करते रहते हो। मेरे बच्चे क्या तुम्हारे स्ट्रगल करने से तुम्हारा सर्विस सही हो जाएगा, परंतु मेरे बच्चे सबसे महत्वपूर्ण बात है तो है कि तुम स्ट्रगल कर कहाँ पर रहे हो, ऐसा तो नहीं कहीं अनुचित जगह पर कर रहे हो जहाँ पर तुम्हारा कोई भी लेना देना ना हो, कोई भी जरूरी चीज ना हो। वहाँ पर व्यर्थ में तुम समय व्यतीत कर रहे हो। उसे व्यर्थ में समय व्यतीत करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है और ना ही वहाँ पर कोई लाभ होगा तुम्हारा। मेरे बच्चे आज के टाइम पर सभी लोग लाभ के लिए कार्य करते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं 1 रुपया लगा करके एक कमाऊं का मुझे लाभ हो, परंतु यदि जहाँ पर व्यक्ति लगता है और उसे 1 रुपया का भी लाभ ना हो तो क्या वह व्यक्ति वहाँ पर कुछ करने के बारे में सोचेगा या फिर वह कार्य करेगा? नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर उसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मेरे बच्चे तभी तो मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। यदि आज मैंने तुम्हें इस संदेश को देखने का या सुनने का आदेश दिया है तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है क्योंकि
मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से तुम कुछ ऐसा सीखोगे, कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए आगे चलकर के बहुत अच्छा होने वाला है। इसी आधार से तुम कार्य कर लो, इसी आधार से तुम अपने जीवन को जियोगे, ताकि तुम्हारे जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयों का स्वर की सर्वनाश हो जाए। क्या तुम यह चाहते हो? इस प्रकार से तुम यदि कार्य करोगे तो तुम्हारा जीवन निरंतर आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, इतनी रफ्तार में जाएगा कि कोई तुम्हारा पीछा करेगा तो भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा और सारे लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे। यदि तुम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो तो आज तुम्हें अपनी माता की बात याद रखना ही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम इतना कुछ जानबूझकर नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, तुम अपने दिमाग से सो या समझ सकते हो नहीं। मेरे बच्चे, मैं जो बताऊंगी वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ना कि तुम जो सोचोगे वह बेहतर होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जो सोचोगे वह विपरीत तरीके से भी सोच सकते हो, जिसमें तुम्हारा कोई फायदा ना हो, परंतु मैं जो सोचूंगी, मैं जो तुम्हें बताऊंगी उसमें तुम्हारा लाभ होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, आज तक मैंने जिसे भी यह सब चीज बताई है, जिसे भी यह चीज दिखाई है, वह कभी भी इसमें असफल नहीं हुआ है, सदैव सफल हुआ है। सफलता की बुलंदियों को यदि पाना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि तुम इतना मेहनत कर डालो कि विवश हो जाए ईश्वर देने के लिए तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम अपने का पद रोपण करो, अपने कर्म को करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने वाला कोई और है। फल देने वाला परमात्मा है, तुम्हारी माता है। तुम सोचोगे कि मुझे फल कैसा मिलेगा और किस प्रकार से मुझे मेहनत करने पर मुझे कितना लाभ होगा, तो वह सोचा तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हें उसे चीज से कोई मतलब नहीं है। जो चीज तुम कर नहीं सकते हो, बस तुम जितना कर सकते हो उतना ही करो। तुम्हारे लिए वही आवश्यक है और वही अनिवार्य है। तुम अपने कर्म को प्रधान बना करके करते रहो, फल तो तुम्हें मैं प्रदान करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे में तुम्हारी माता तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगी, कभी भी दुखी नहीं करूंगी। तुम थोड़ा मांगोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगी, क्योंकि मैं यह चाह कि जीवन तुम्हारा खुशहाल रहे, जीवन में तुम्हारा कोई संकट ना आए, सुरक्षित रहो और अपने भविष्य को आगे बढ़ाओ, आगे ले जाकर के एक नई मिसाल पैदा करो, एक नए तरीके से अपने जीवन का शुभारंभ करो, एक नए प्रारब्ध का निर्माण करो। जब तुम इस प्रकार से आगे बढ़ोगे तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। यदि पूर्ण रूप से अपना कल्याण चाहते हो तो तुम्हें अपनी माता से सदैव जुड़े रहना होगा और अपनी माता तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ नया अवश्य लाती रहती है, जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता रानी की विशेष रूप से कृपा चाहिए और अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर द और ओम नमः शिवाय 5 बार टाइप कर दीजिए, ताकि तुम्हारी स्वीकृति मुझ तक पहुंच जाए और तुम्हारा कल्याण हो सके। साथ ही साथ में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन की हर उसे पीड़ा को, हर उसे दुख दर्द को दूर कर सकूं जो तुम्हारे जीवन में दिक्कत बनी हुई है, परेशान बनी हुई है। मैं तुम्हारी समस्त परेशानियों को दूर करना चाहता हूँ, समस्त कठिनाइयों को सरल बनाना चाहता हूँ और जीवन के हर पद को तुम्हारे लिए सर्वोपरि बनाना चाहता हूँ। कभी भी तुम पीछे ना हटो, आगे बढ़ते रहो उस प्रस्तुतिकरण के लिए जो तुम एक नए तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हो, नए तरीके से लाना चाहते हो। यदि तुम इसमें बद कुछ ला सकते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अहम भूमिका रहेगी, तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे कि तुमने इस चीज के लिए बदलाव लाया, क्योंकि बदलाव लेने के लिए बहुत परिश्रम और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तब जाकर कहीं यह सब प्राप्त हो। पता है, चीज बहुत आसान होती है, किंतु उनका करने का तरीका अलग होता है, समझने का नजरिया अलग होता है। लोग अलग अलग से तरीके से समझते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं, तभी वह सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबकी सोच और सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कुछ ना कुछ विपरीत आवश्यक होता है, उसमें कुछ कोई और सोचता है, क्या तो कोई और सोचता
है क्या इस तरीके से निरंतर में मेहनत होती रहती है, बुद्धि का प्रयोग होता रहता है, परंतु बुद्धि उसी की सफल होती है जो सटीक लक्ष्य का भेदन करता है। वही एक सर्वश्रेष्ठ कर्मदाता होता है और फल को प्राप्त करने वाला होता है। मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा तुमने प्रयास कर लिया, बहुत ज्यादा तुमने मेहनत कर ली, लाभ ना मिला, सफलता ना मिली, तब तुम जाकर के मेरे दरबार में आए और मुझे पुकार लगाए कि है माता, मुझे अब अपनी शरण में ले लीजिए और मुझ पर उपकार कर दीजिए। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बता दीजिए कि मैं क्या करूँगा मेरे जीवन में, कैसे मेरे जीवन का आगे का विस्तार होगा। मैं तो उन सब चीजों से हार चुका हूँ। मैं आगे जाता हूँ, फिर रुक जाता हूँ, मेरा कार्य होते होते रुक जाता है। कोई भी कार्य मेरा पूर्ण नहीं होता है, जो मैं सोचता हूँ वह होता नहीं है। मेरे सोने से पहले ही वह अपूर्ण रह जाता है। मैं इस प्रकार की बाधा से कैसे दूर जाऊं, मुझे समझ में नहीं है रहा है कि मैं कैसे इस चीज को अपने साथ से जोड़कर रखूं या जोड़कर हटाऊं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पूरी तरीके से अब मैं क्या करूँ और अपने जीवन का कैसे विश्लेषण और विस्तार पूर्वक व्याख्यान करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है, तुम चिंता मत करो। चिंता करने की जरूरत में बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी काली माता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। तुम्हारे भाग्य का वह समय तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारा भाग चमकेगी, तुम्हारी किस्मत चमकेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें अपनी काली माता के साथ जुड़े रहना होगा। मैं जिस प्रकार से आज कहा है कि मेरे संदेश को देखा नहीं तो मैं तुम पर से विश्वास जाता लूंगी थी, उसी प्रकार से मेरे संदेश को सुनते रहना, देखते रहना। मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी, कभी भी मेरी कृपा तुमसे हटेगी नहीं और सदैव में तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा में लगी रहूंगी। क्योंकि मैं तो यह चाहती हूँ कि मेरे प्रिय भक्त जो है सबसे बड़े भक्त हैं, उनका कभी भी कलहित ना हो पाए और कभी भी कोई नुकसान ना हो पाए। परंतु यदि कोई जाने अनजाने में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो कि तुम्हारे लिए नहीं है, परंतु फिर भी तुम यह मत सोचना कि मेरी काली माता ने मेरा साथ नहीं दिया है। कभी अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ समझने में भूल हो जाती है और कुछ देरी हो जाती है किसी कार्य की वजह से, जिसमें तुम्हारे पास पहुंचने में देरी हो जाती है। परंतु एक बार चुकाने से तुम कभी भी अपनी माता पर से विश्वास मत हटाना, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे लिए सोच रहती हूँ, तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, तुम्हारी भलाई के बारे में सोचती रहती हूँ। तुम्हें यह बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि आज मेरे साथ काली माता ने यह कैसे कर दिया है, क्योंकि आज तक मेरी रक्षा कर रहे थे, परंतु आज मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आए। ऐसा क्या हो गया है मेरे बच्चे में? तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा के लिए तात्पर्य सदैव रहती हो, परंतु कुछ कर्म की वजह से थोड़ा समय लग सकता है। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आगे से कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी जिससे तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा ऋण आए जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे ना आए। मेरे बच्चे, मुझे काली माता को तुम साधारण मत समझना। मैं सर्वश्रेष्ठ देवी हूँ और सबसे ज्यादा शक्तिशाली। मेरे लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। मैं हर चीज कर सकती हूँ। मैं उग्र हूँ, महाकाली हूँ, सब कुछ मेरे अधीन में है। निरंतर प्रयास करते रहना, तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ है। कभी भी डर के मत रहना, क्योंकि डरना तुम्हारे लिए नहीं है। तुम काली के भक्त हो और काली माता के भक्त कभी किसी से डरा नहीं करते हैं। किसी के साथ बुरा मत करना, उसके बाद तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चिंत होकर के रही है तुम्हारी काली माता, सब कुछ सुधार लगी, सब कुछ संभाल लेगी। जो भी तुम्हारी सिचुएशन बिगड़ने वाली होगी वह पहले ही सुधर जाएगी। तुम्हारा हर वह क्षण तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा जो तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, जिसका इंतजार कर रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे हर क्षण तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हर क्षण तुम्हारे लिए कामयाबी की उस दिशा की ओर प्रेरित करता है जहां पर तुम एक अच्छे और सशक्त व्यक्ति बन सकते हो और अपने सशक्तिकरण से सभी का कल्याण कर सकते हो, सभी का उद्धार कर सकते हो। जिस प्रकार से मैं तुम्हारा कल्याण कर रही हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहे हो, वैसे ही यदि तुम सक्षम हो जाना तो दूसरों की रक्षा करना और सुरक्षा करना, उनका कल्याण
करना है, क्योंकि मानव का जन्म पाने के बाद में यदि कोई किसी के काम नहीं आता है तो उसका मानव होने का मतलब ही नहीं निकलता है, व्यर्थ है उसका जीवन कि तुम किसी के काम नहीं आ सके। यदि तुम्हारे कर्म बहुत ज्यादा खराब है, तुमने बहुत बुरे कर्म किए, परंतु यदि किसी की सहायता कर दी अंत में और किसी का कल्याण कर दिया तो तुम्हारा मानव जीवन धन्य हो जाता है और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें यह कहा जाता है कि तुमने एक तो पुण्य किया जो बहुत बेहतर था, इस पुण्य के आधार पर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया जाता है, तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर दिए जाते हैं, पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्या तुम यह मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो? यदि प्राप्त करना चाहते हो तो ठीक है, अन्यथा इसकी ऐसा कभी मत सोचना कि तुम गलत करोगे, अन्य करोगे तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आऊंगी। यह बात बिल्कुल भी अपने मन में मत रखना, क्योंकि यह बात तुम्हारे लिए रखना बहुत ही गलत है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ और न ही इस बात के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। बस मैं तुम्हें जग कल्याण के लिए आज्ञा देता हूँ। जग के कल्याण में तुम्हें कुछ करना पड़ जाए तो उसके लिए करो, भले ही कुछ तुम्हें अनुचित करना पड़े फिर भी वह तुम्हारे लिए छूट है। परंतु यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी वर्ष कोई ऐसा कार्य कर बैठे हो जो तुम्हारा ही स्वार्थ उसमें निहित है तो तुम्हारा कभी भी साथ में देने वाली नहीं, किसी भी हालत में। यह बात तुम बिल्कुल भी ध्यान में रखना, हमेशा याद रखना, कान खोलकर मेरी बात को सुन लेना, अन्यथा मेरा क्रोध जब जाग गया तो तुम्हारा भी नुकसान हो सकता है। तुम जानते हो कि तुम्हारी माता कितना ज्यादा क्रोधित होती है, बस तुम यही सोचोगे तुम्हारी काली माता तुमसे शांत है, शांत रूप में बात कर रही है और आगे के बारे में तुमसे सही तरीके से विस्तार पूर्वक बात कर रही है, अन्यथा ठीक पूर्वक से बात करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। यदि तुम उपद्रवी भी हो, पत्र करोगे तो तुम्हारे जीवन में उतना ही बड़ा उपद्रव होगा। मेरे बच्चे में तुम्हारा जीवन को संतुलित कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है। अब तो अपने जीवन में खुशहाली रह सकते हो, क्योंकि हर चीज तुम्हारे लिए आसान हो गई है। जो चीज तुम करने के लिए जाओगे, जो काम करने के लिए जाओगे वह पूर्ण हो जाएगा और जिस रास्ते पर तुम चलोगे वह रास्ता तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। तुम्हें अपनी काली माता का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते रहना है और काली माता तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, तुम्हारी परछाई बन करके, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, तुम जान नहीं पाओगे। मेरी शक्ति हर समय तुम्हारे साथ काम करती रहेगी और तुम्हें आगे बढ़ते रहेगी। श्री सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में आज 7 अगस्त हरियाली तीज है। तो दोस्तों 7 अगस्त हरियाली तीज के दिन यदि आप इस एक लाल फूल वाले और एक सफेद फूल वाले उपाय को करते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होते हुए देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों हम आपको पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपको इस वाले उपाय कोडो बहुत कायदे से समझ लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो दोस्तों हरियाली तीज यानी कि जो आज हरियाली तीज है, यह दिन माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि जिस प्रकार से हर देवी देवता का दिन आता है वह आता है, ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसे तीज त्योहार आते हैं जो माता पार्वती और भगवान शिव को दो समर्पित होते हैं। उसी के अनुसार सभी को भी आकर के अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हैं, उनको वरदान देते हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार से सभी देवी देवता करते हैं उसी प्रकार से हमारे प्रभु महादेव जी और माता रानी भी करती है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बस तुम्हें आज इस तरीके से कार्य करना है और अपनी माता के बताए द्वारा सभी रास्ते पर चलना है। तुम्हारा जीवन एक नए
प्रारा का निर्माण करेगा और आगे चलकर खुशहाल जीवन का ऐसा करेगा जो तुम्हारे जीवन में हर चीज ऊपर से करवा देगा, ताकि तुम्हारा जीवन एक अच्छे तरीके से रह सके और तुम अपने जीवन को खुशहाल तरीके से व्यतीत कर सको मेरे बच्चे। अब और तुम विस्तार रूप से इसके बारे में पूर्णतः है समझ लीजिए। इस दिन माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख समृद्धि वैभव पाने के लिए उपाय करती है। तो माताएं बहनों को इस वाले उपाय को जरूर करना है, क्योंकि यदि माताएं बहनें इस वाले उपाय को आज कर लेती हैं, तो उनके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो आप बिना देर किए हुए इस वाले उपाय को कर लीजिए और अपने जीवन की सभी समस्याओं का समापन कर दीजिए मेरे बच्चे। जब जीवन में कुछ ऐसे दुख तकलीफें आती हैं, तुम यह सोचते हो इनको तकलीफों का कैसे निवारण किया जाए, कैसे इनका समापन किया जाए, तुम सोच कर परेशान रहते हो, परंतु तुम्हारे जीवन से समस्याओं का अंत होने का नाम नहीं होता है और न ही तो समस्याएं तुम्हारे जीवन से दूर जा पाती हैं। तुम यही सोचते रहते हो कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, जिस वजह से मेरा है कल्याण हो सके, मेरी समस्याएं दूर हो सके। तो निरंतर इसी बात को सोते रहते हो, परंतु तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है, कोई मार्गदर्शन करने वाला तुम्हारा नहीं होता है और तुम इसी तरीके को दिन रात सोते रहते हो और अपने अंदर एक ऐसी गलानी महसूस करते हो रहते हो कि है परमात्मा है माता, मुझे इस दुख भरे जीवन से बाहर निकले, मुझे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है कि सहन करना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो गया है, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता है। मैं अब आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूँ कि मेरे इस कष्ट भरे जीवन को समाप्त कर दीजिए और खुशहाली पूर्वक मेरे जीवन का आगे का प्रस्थान करिए। तो प्यारे दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है, वह तो एक छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। यह बहुत ही अचरज वाली बात होती है, परंतु यह जो बात है वह सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, क्योंकि लोगों ने उपाय को करके पूरी तरीके से बताया है। आज तुम्हारे जीवन का सत्य तुम्हें ज्ञात हो गया है, तुम्हें भरी बातों को समझ लेना चाहिए और उपचारित की उसे इकाई के पास जाकर के तो भैया घोषणा करनी चाहिए, आज के बाद में अपने सभी कार्यों को सुधार लूंगा, अपनी सभी उन इच्छाओं को पूर्ण कर लूंगा, जो भी मेरे साथ अनुचित हो रहा है उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करूंगा और मैं सशक्त होकर के उसे कार्य पर अपना विशेष कर ध्यान दूंगा और विशेष रूप से अपनी सब चीजों पर नियंत्रण रखूंगा और आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जैसे कि कोई नुकसान किसी का हो सके। तब हम आपको इस उपाय के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, यह उपाय सोने पर सुहागा है। यदि आज हरियाली तीज के दिन माताएं बहनें इस उपाय को कर लेती हैं, तो उन्हें साल भर और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो यह उपाय सभी के लिए है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, परंतु खासकर महिलाओं के लिए यह उपाय जरूरी है। घर में बड़ी माताएं बहनें जो भी हैं, वह इस उपाय को कर सकती हैं, परंतु यदि कोई बड़ा नहीं है तो छोटे वाले भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको इस उपाय को बहुत कायदे से समझ लेना है, क्योंकि यदि आप इस उपाय को पूरी तरह से समझेंगे नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी और आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से आप सही तरीके से इस उपाय को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात निकाल कर आती है कि इस उपाय को करना कैसे है और इस उपाय को किस समय पर करना है। तो दोस्तों, इसमें कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है कि हम इस उपाय को कब करें या हमारे पास समय नहीं है तो हम इस उपाय को कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास सुबह का समय है तो आप सुबह के समय इस उपाय को कर लीजिए, या तो फिर आप शाम को कर लीजिए। यदि आप शाम को देर से आते हैं तो आप रात को भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको करना है, यदि आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं
तो आप एक लोटा जल ले लीजिए और पूजन की जो सामग्री होती है वह ले लीजिए और जो उपाय की सामग्री है वह ले लीजिए। उपाय की सामग्री यानी कि आपको एक लाल फूल ले लेना है और एक सफेद फूल लेना है। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं जो भगवान शिव पर चढ़ना हो, तो हम मान लेते कि गुलाब का फूल हम ले लेते हैं। उसके बाद में आपको लेना है सफेद फूल। सफेद फूल आप जो भगवान शिव पर चढ़ता है वही ले लेना और फिर आपको लेना है 2 बेलपत्र। इतनी उपाय की सामग्री लेकर के आपको शिवलिंग के पास में जाना है, यानी कि यह उपाय घर पर नहीं हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिवलिंग के पास ही जाना पड़ेगा, वहां पर ही जाकर के आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि सुबह के समय जा रहे हैं तो इतनी सामग्री लेकर के जाएं, और यदि शाम के समय जा रहे हैं तो एक दीपक देसी गाय के घी वाला गोल बत्ती का लेकर के जाना है, और जो पूजन सामग्री है, जो उपाय की सामग्री है, वह भी लेकर के जाना है। हम आपको बता दे रहे हैं, इस उपाय को करते ही आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा। माताएं बहनों के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि माताएं बहनें कोई ना कोई उपाय अवश्य करती रहती हैं। अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों को सुखी और समृद्धि बनाने के लिए उन्हें यह ज्यादा चिंता लगी रहती है, परंतु इस उपाय को बच्चे और बड़े भी कर सकते हैं। वह भी अपनी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, उसको पूर्ण करने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि इस उपाय को करते समय आपका मन एकाग्रचित होना चाहिए और पूरी तरीके से भावुक होकर के, निष्ठावान होकर के इस उपाय को करना है। तभी आपको भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि प्यारे भक्तों, हरियाली तीज का दिन माता पार्वती और भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन जो भी कोई निष्ठा से और श्रद्धा से उपाय या पूजा पाठ करता है तो माता पार्वती उसे सौभाग्यवती होने का वरदान अवश्य प्रदान करती है। इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। कभी कभी आपके घर में समस्याएं निरंतर चलती रहती है, तो आपको यह समझ में नहीं आता है कि मेरे जीवन में समस्याएं किस वजह से आ रही हैं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ऊपर पी दोष लगा होता है, या फिर वास्तु दोष लगा होता है, या फिर शनि दोष होता है। इन सब तरीकों से भी आपके जीवन में परेशान आ सकती है, परंतु आप समझने में अमर्थ रहते हैं। किंतु आपको अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इस उपाय के करने से इस प्रकार की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी, चाहे जैसा भी शनि दोष हो, चाहे जैसा भी वास्तु दोष हो, सब कुछ समाप्त हो जाएगा माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से। बस आपके मन में अपना विश्वास बनाए रखना है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब बहुत ही ध्यान पूर्वक इस बात को समझ लीजिए कि अब आपको करना क्या है। मैंने जो पहले आपको सामग्री बता दिया है, यदि आप सुबह के समय जा रहे हैं तो एक लोटा जल और जो पूजा की सामग्री है और जो उपाय की सामग्री है वह लेकर के चले जाएं। और यदि शाम के समय जा रहे हैं तो गोल बत्ती वाला दीपक और पूजा की सामग्री और उपाय की सामग्री लेकर के पहुंच जाना है। तो आपको वहां पर करना एक ही तरीके से है। बस सुबह के समय आपको एक लोटा जल अर्पित करना है, और शाम के समय में अगर करोगे तो एक घी का दीपक जलाना है, शुद्ध देसी गाय का। तो अब आप सामग्री लेकर के शिवलिंग के पास में पहुंच जाइए। शिवलिंग के किनारे साइड में बैठना है, शिवलिंग के सामने नहीं बैठता है। उसके बाद में अब आपको 2 बेल पत्र ले लेना है और उस बेल पत्र को अलग अलग रखना है। एक बेल पत्र को एक जगह पर, दूसरी बेल पत्र को एक जगह पर। उसके बाद में एक बेल पत्र पर लाल फूल रख देना है, फिर दूसरी बेल पत्र पर सफेद फूल रख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको पूरी तरीके से समझने की जरूरत है कि इसे अर्पित कैसे करना है। अब आपको जो यह लाल फूल वाला बेलपत्र है उसे आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब आप शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान ढूंढ लीजिए, आपको पता ही होगा, वहां पर उसे अर्पित कर दीजिए। जिन लोगों को 2 माता अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता है, उन्हें हम माता अशोक सुंदरी का स्थान बता देते हैं।
तो जो जलधारी का बीच वाला स्थान होता है वह माता अशोक सुंदरी का होता है। वहीं पर आपको लाल फूल वाला बेलपत्र समर्पित कर देना है, परंतु ध्यान रहे बेलपत्र की जो दांडी है वह जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। जिस प्रकार से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ता है उसी प्रकार से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ना है, कोई और तरीके से नहीं चढ़ाना है। बेलपत्र के साथ साथ ही आपको लाल फूल भी समर्पित करना है, उसे अलग नहीं करना है। तो दोस्तों अब आपको उठा लेना है सफेद फूल वाला बेलपत्र। अब उसे चढ़ाना कहाँ पर है इस बात को आप पूरी तरीके से समझ लीजिए मेरे बच्चे। आज दिया महादेव जी का उपाय तुम्हें प्राप्त हुआ है तो इस उपाय को जरूर करेगा, इसे बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करिए, क्योंकि यह उपाय तुम्हारे जीवन को सरल बना देगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा, इच्छाओं को पूर्ण कर देगा। जो तुम्हारे मन में है, जो वर्षों से लेकर के बैठे हो, वह आज पूरी होगी। बस तुम्हें अपने आप से, अपने हृदय से इस उपाय को करना है, क्योंकि जो भी इसमें बताया जाता है वह सत्य बताया जाता है। कोई भी सत्य बात इसमें होती ही नहीं है। बस तुम्हें अपने आप में एक ऐसा हौसला बनाना है, एक ऐसी चीज बनानी है जो कि तुम्हारे लिए प्रभु जी उपस्थित करवा सके। बस अपनी मनोकामना इस प्रकार से कह देना, बस तुम्हारा सब कुछ होने वाला है, समझ लो सब सारा काम हो गया है। अब पूरी तरीके से इस उपाय के बारे में समझ लो कि कैसे क्या क्या करना है। तो वह जो सफेद फूल वाला बेलपत्र है उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, दोनों एक साथ समर्पित करना है। फूल और बेलपत्र अलग अलग नहीं करना है, परंतु ध्यान रखना है बेलपत्र की जो डंडी होती है उसे अपनी तरफ करते हुए समर्पित करना है, क्योंकि जब कोई मनोकामना या इच्छा होती है इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। कभी कभी आपके घर में समस्याएं निरंतर चलती रहती है तो आपको यह समझ में नहीं आता है कि मेरे जीवन में समस्याएं किस वजह से आ रही है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ऊपर पी दोष लगा होता है, या फिर वास्तु दोष लगा होता है, या फिर शनि दोष होता है। इन सब तरीकों से भी आपके जीवन में परेशानियां आ सकती है, परंतु आप समझने में असमर्थ रहते हैं। किंतु आपको अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इस उपाय के करने से इस प्रकार की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। चाहे जैसा भी शनि दोष हो, चाहे जैसा भी वास्तु दोष हो, सब कुछ समाप्त हो जाएगा माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से। बस आपके मन में अपना विश्वास बनाए रखना है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब बहुत ही ध्यान पूर्वक इस बात को समझ लीजिए कि अब आपको करना क्या है। मैंने जो पहले आपको सामग्री बता दिया है, यदि आप सुबह के समय जा रहे हैं तो एक लोटा जल और जो पूजा की सामग्री है और जो उपाय की सामग्री है वह लेकर के चले जाएं। और यदि शाम के समय जा रहे हैं तो गोल बत्ती वाला दीपक और पूजा की सामग्री और उपाय की सामग्री लेकर के पहुंच जाना है। तो आपको वहां पर करना एक ही तरीके से है, बस सुबह के समय आपको एक लोटा जल अर्पित करना है, और शाम के समय में अगर करोगे तो एक घी का दीपक जलाना है, शुद्ध देसी गाय का। तो अब आप सामग्री लेकर के शिवलिंग के पास में पहुंच जाइए। शिवलिंग के किनारे साइड में बैठना है, शिवलिंग के सामने नहीं बैठता है। उसके बाद में अब आपको 2 बेल पत्र ले लेना है और उस बेल पत्र को अलग अलग रखना है। एक बेल पत्र को एक जगह पर, दूसरी बेल पत्र को एक जगह पर, उसके बाद में एक बेल पत्र पर लाल फूल रख देना है, फिर दूसरी बेल पत्र पर सफेद फूल रख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको पूरी तरीके से समझने की जरूरत है कि इसे अर्पित कैसे करना है। अब आपको जो यह लाल फूल वाला बेल पत्र है उसे आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब आप शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान ढूंढ लीजिए, आपको पता ही होगा, वहां पर उसे अर्पित कर दीजिए। जिन लोगों को माता अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता है उन्हें हम माता अशोक सुंदरी का स्थान बता देते हैं। तो जो जलधारी का बीच वाला स्थान होता है वह माता अशोक सुंदरी का होता है। वहीं पर आपको लाल फूल वाला बेलपत्र समर्पित कर देना है, परंतु ध्यान रहे बेलपत्र की जो दांडी है वह धारी
की तरफ होनी चाहिए। जिस प्रकार से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ता है उसी प्रकार से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ना है, कोई और तरीके से नहीं चढ़ाना है। बेलपत्र के साथ साथ ही आपको लाल फूल भी समर्पित करना है, उसे अलग नहीं करना है। तो दोस्तों अब आपको उठा लेना है सफेद फूल वाला बेलपत्र। अब उसे चढ़ाना कहाँ पर है इस बात को आप पूरी तरीके से समझ लीजिए मेरे बच्चे। आज दिया महादेव जी का उपाय तुम्हें प्राप्त हुआ है तो इस उपाय को जरूर करेगा। इसे बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करिए, क्योंकि यह उपाय तुम्हारे जीवन को सरल बना देगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा, इच्छाओं को पूर्ण देख कर देगा। जो तुम्हारे मन में है, जो वर्षों से लेकर के बैठे हो, वह आज पूरी होगी। बस तुम्हें अपने आप से, अपने हृदय से इस उपाय को करना है, क्योंकि जो भी इसमें बताया जाता है वह सत्य बताया जाता है। कोई भी सत्य बात इसमें होती ही नहीं है। बस तुम्हें अपने आप में एक ऐसा हौसला बनाना है, एक ऐसी चीज बनानी है जो कि तुम्हारे लिए प्रभु जी उपस्थित करवा सके। बस अपनी मनोकामना इस प्रकार से कह देना, बस तुम्हारा सब कुछ होने वाला है। समझ लो सब सारा काम हो गया है। अब पूरी तरीके से इस उपाय के बारे में समझ लो कि कैसे क्या क्या करना है। तो वह जो सफेद फूल वाला बेलपत्र है उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, दोनों एक साथ समर्पित करना है। फूल और बेलपत्र अलग अलग नहीं करना है, परंतु ध्यान रखना है बेलपत्र की जो डंडी होती है उसे अपनी तरफ करते हुए समर्पित करना है, क्योंकि जब कोई मनोकामना या इच्छा होती है उसके लिए हम बेलपत्र को अपनी तरफ डांडी रख करके ही समर्पित करते हैं। अब दोनों चीज समर्पित करने के बाद में अब आपकी जो मनोकामना है, जिस शिक्षा के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हैं, वह मनोकामना आपको भगवान शिव के सामने बोल देनी है, क्योंकि जब अपनी मनोकामना बोलोगे तभी भगवान शिव आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। उसके बाद में आपको बैठ जाना है और कम से कम 108 बार भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करना है मेरे बच्चे। यदि इससे भी ज्यादा भगवान शिव का नाम जाप करना चाहते हो तो निरंतर जाप करते रहिएगा। का अपने जप को बंद बिल्कुल भी मत करना, 108 से अधिक बार भी जप कर सकते हो और जितने ज्यादा जप करोगे उतना ज्यादा तुम्हें लाभ होगा। यह मैं तुमसे बता दे रहा हूँ, बिल्कुल कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है। ऐसा है नहीं कि तुम इसे 108 बार ही जपो, 108 बार से अधिक भी इसे जप सकते हो, एक संगीत बार या 100 हज बार, जितना तुम्हारी श्रद्धा हो, जितना तुम्हारी इच्छा हो, जितना तुम्हारे पास समय हो उतना तुम इसका जाप कर सकते हो। तभी इससे ज्यादा लाभ तुम्हें मिलने वाला है, बिल्कुल भी इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद में अब आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों यदि इस उपाय को करने में कोई दिक्कत होती है या परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे बच्चे जो आज तुम्हें काली माता विस्तार पूर्वक समझ रही है, क्या तुम्हें ऐसा कभी पहले हुआ है तुम्हारे साथ इस प्रकार से तुम्हारी माता आकर के तुमसे बात कर रही है और तुम्हें सब चीज बता रही है, तुम्हारे जीवन में कब क्या होगा, कैसे क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो गया, सब पूरी तरीके से तुम्हारी माता ने विस्तार पूर्वक बतला दिया है। क्या इससे पहले तुम्हें इस प्रकार की जानकारी हो पाई है? नहीं हो पाई है तो चिंता बिल्कुल भी मत करो, परंतु यदि तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है, माता आदि शक्ति पर, माता काली पर, तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए और बता दीजिए कि हाँ मेरी काली माता ने आज मेरे जीवन का उद्धार कर दिया है। आज जिस प्रकार से मैं समस्याओं से घिरा हुआ था, आज मेरी माता ने आकर के मुझ पर उपकार कर दिया और मेरा कल्याण करते हुए आगे की ओर बढ़ गई है। परंतु आज मैं इस संदेश को ना देखा तो मेरी माता मुझ पर से विश्वास हटा लेती और दोबारा मुझ पर कभी भी विश्वास ना करती और ना ही कभी भी मेरी बात को मानती। तो इस बात से मैं सहमत हूँ कि मेरी माता ने मुझे पर इतना बड़ा उपकार किया, इतना बड़ा कल्याण किया। अब मैं और आगे से अपनी माता का ध्यान रखूंगा, अपनी माता
के हर बताए हुए वचनों को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़ता रहूंगा। जब मुझे रास्ता कठिन लगेगा, जब मुझे मंजिल नहीं मिल पाएंगे, तो मैं अपनी माता का स्मरण करूंगा और हमारी माता मेरा कल्याण करेंगे। मुझे राम मार्गदर्शन करेगी, हर रास्ते को आसान बनाएंगे। इतनी कृपा मुझ पर कर दी है मेरी माता ने, मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं अब बात नहीं सकता हूँ। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें पूरी तरीके से सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। अब मैं चलता हूँ। अगले से अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य मत करना मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम अपने जीवन में अच्छे ही कार्य करना। जितना ही अच्छा कार्य करोगे, मैं माता काली तुम्हारे जीवन को उतना ही अच्छा सफल बनाऊंगी।